स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेशों को ताक पर रख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अस्पतालों और नर्सिंग होम के संचालन की एनओसी में महज खानापूर्ति ही कर रहे हैं। यहां तक अवैध संचालित नर्सिंग होम के संचालकों के साथ मिली भगत से नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल कृष्णानगर में जीवन ज्योति नर्सिंग होम शिकायत के बाद अवैध रूप से संचालित पाया गया था, जिसको सील करने के आदेश जारी किए गए थे। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और नर्सिंग होम संचालक की मिली भगत से नर्सिंग होम को आदेश के कई दिन बाद सील किया जा सका। बताया यह भी जाता है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिली भगत के चलते नर्सिंग होम संचालक द्वारा सील होने से पहले ही अपना सामान हटा लिया गया, जिससे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर भूदेव सिंह ने बताया कि जीवन ज्योति नर्सिंग होम को सील किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर में अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल्स नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये कार्रवाई कितनी प्रभावी है ये बहुत आवश्यक है और कई मायने में महत्वपूर्ण है कि तमाम ऐसे हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम खुले हुए हैं जो अवैध रूप से संचालित हैं। अभी रिसेंटली स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। कृष्णानगर के जो जीवन ज्योति नर्सिंग होम को सील किया गया है। मैं बात करता हूँ सीएमओ ऑफिस के नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर भूदेव सिंह। जिस तरीके से अवैध जो हॉस्पिटल से उनका कार्रवाई की जा रही है, लेकिन एक प्रमुख मामला जीवन ज्योति कृष्णानगर में नर्सिंग होम को सील किया गया है, उसकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला? ये देखिए, मैं एक सूचना आ रही थी कि कृष्णानगर में जीवन ज्योति हॉस्पिटल है जो काफ़ी दिनों से संचालित था। हमारे द्वारा उस पर जब गया तो हमने देखा कि उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। इस संबंध में हमने उन्हें एक नोटिस भी दी है। इसके उपरांत एक और नोटिस दिया है कि अपना प्रश्न प्रस्तुत करें, अगर उनका वैलिड डॉक्यूमेंट है तो वो अपना दिखाए और अपना रेस्टोरेंट का संचालन करें। परंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक कोई भी इस संबंध में कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए, तो आज हमारे द्वारा सील करते। सवाल ये भी बताया जा रहा है कि वो लगातार उस पर नोटिस दिए गए थे। अब जब सीलिंग के आदेश हो गए थे उसके बाद उसने सामान हटा लिया गया वहाँ से। नहीं, मौके पर आज सारा सामान मिला है, हमें मरीज कोई नहीं मिला है। क्योंकि एक प्रक्रिया देश भर में विश्वसनीय जांचों के लिए मशहूर रेडियोलॉजिस्ट सेंटर मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज आधुनिक मशीन के साथ मथुरा में विगत कई वर्षों से उपलब्ध, जहां जीई की 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन 3 टेस्ला प्लेटफॉर्म के साथ एवं 32 स्लाइड हाई एंड सिटी स्कैन की सुविधा, साथ ही 500 mA डिजिटल एक्सरे और सभी प्रकार की एंजियोग्राफी की सुविधा है। आधुनिक तकनीक के साथ अनुभवी विशेषज्ञ द्वारा विश्वस्तरीय जांच होती है। डॉक्टरों की पहली पसंद बन रहा मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। हमारा संकल्प है कि मथुरा के लोगों को बेहतर जांच की सुविधा मिले। मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज में कुशल रेडियोलॉजिस्ट की देखरेख में रिपोर्ट तैयार की जाती है। मीनाक्षी इमेजिंग सेंटर राधिका बिहार नियर मोती मंजिल हाईवे मथुरा। पहले नोटिस दिया जाता है, अगर वो नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, अपना क्योंकि किसी को भी अपना बात कहने का मौका कहने का अवसर दिया जाता है, उस समय में नहीं जवाब देते तो आगे जो भी विधि। लोगों का ये भी कहना है कि आदेश जारी होने के बाद भी कई दिन बाद सील किया गया है, जब तक वहाँ से सामान उसने हटा लिया है। देखिए, ताला बंद था वहाँ पर, लगातार हमारे द्वारा वहाँ जाया जा रहा था, वो ताला बंद था। आज हमें सूचना मिली को उन्होंने ताला खोला है, तुरंत ही हम लोग वहाँ पहुँचे, उसको सीलिंग की कार्रवाई। सवाल ये है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम बाद में पहुंची, उससे पहले अपना सामान उसने वहाँ से हटा लिया गया, जबकि सीलिंग के आदेश के बाद तुरंत सील हो जाना चाहिए था। नहीं, सीलिंग का नहीं, नोटिस दिया गया था उसको। उसमें सारा सामान आज हमें मिला, बेड भी मिले हैं, मेडिकल के बाद मेडिसिन भी मिली है, इसके अतिरिक्त इक्विपमेंट वो लगातार आज हमारे। तो अभी क्या कार्रवाई और की जा रही है? जो हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम है, क्या सिर्फ फॉर्मेलिटी है या मानकों के अनुरूप उन्हें एनओसी जारी की जा रही है? देखिए, उनको मानकों के अनुसार एनओसी तभी दी जाएगी, उनका रजिस्ट्रेशन तभी दिया जाएगा जब वो फायर पॉल्यूशन बायोवेस्ट का सर्टिफिकेट यहाँ प्रस्तुत करेंगे, उसके उपरांत ही दिया जाएगा। अगर वो नहीं फायर की या किसी भी एडमिशन नहीं देते हैं तो संभव ऐसे उनको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। और ऐसे भी हॉस्पिटल जो भी अगर शहर में चल रहे हैं या जो हमारे संज्ञान में आएंगे तो उनके खिलाफ किसी प्रकार कार्रवाई की जाएगी। वो उनकी एनओसी सवालों के घेरे में, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार एनओसी जारी की जा रही है, तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, अभी तो हमारे कोई ज़्यादा रिन्यूअल है, नए अभी इसी महीने हमारे द्वारा प्रक्रिया स्टार्ट की है, उनको जांच उपरांत ही एनओसी दी जा रही है। तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में और भी कुछ सील हो सकते हैं? देखिए, कार्रवाई की जाएगी और उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा या उनके द्वारा अपना नया रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा तो कार्रवाई। हमारे से कार्यालय के नोडल अधिकारी डॉक्टर भूदेव सिंह, जो कि अवैध हॉस्पिटल नर्सिंग होम के खिलाफ
जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसमें कृष्णानगर का जीवन ज्योति नर्सिंग होम भी मिला है जो आज सील किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जब कई दिन पहले नोटिस चस्पा किया गया, उसके बाद आदेश भी हुए, लेकिन सीलिंग की कार्रवाई में देरी क्यों हुई? बताया ये भी जा रहा है कि सीलिंग से पहले इस नर्सिंग होम को सील करने पहुंचने से पहले कुछ सामान वहाँ से हटाया गया। कहीं कहीं स्वास्थ्य विभाग इसमें लापरवाही जरूर आती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि कहीं भी कोई लापरवाही नहीं है। एक प्रक्रिया के तहत सील किया जाता है, पहले नोटिस चस्पा किया जाता है, उसके बाद सीलिंग की कार्रवाई की जाती है। अन्यथा की स्थिति के लिए कहीं भी अगर अवैध रूप से कोई भी हॉस्पिटल संचालित मिलता है, नर्सिंग होम संचालित मिलता है, तो वहाँ भी इसी तरह की कार्रवाइयाँ की जाएंगी। के साथ भारद्वाज। दरअसल स्वास्थ्य विभाग द्वारा हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम की मानकों की जांच की जाती रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं पारदर्शिता सामने नहीं आ रही है। ऐसे में प्रशासन के आला अधिकारियों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।